यह पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जगह जगह पाया जाने वाला ये पौधा वशीकरण करने के लिए एकदम उत्तम और रामबाण है। ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, इसका इस्तेमाल तंत्र में कैसे करते हैं और कैसे इससे अपार धन दौलत पा सकते हैं, आज जाएंगे। इस संसार में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत खास और विशिष्ट होती है। वैसे तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कुछ ना कुछ विशेषता और खासियत अवश्य ही होती है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। किसी न किसी में कुछ न कुछ शक्ति अवश्य ही मौजूद रहती है और ये सभी चीज़ें वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तंत्र करने के लिए बेहद आवश्यक, खास और विशेष है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। वो सारे लोगों की यह परेशानी होती है कि जिससे वो प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी हो गई होती है, वो उनकी बात ही नहीं मानता। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी है, बताते भी है कि जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके पड़ोसी है, वे हमेशा ही परेशान करते रहते हैं जिसके कारण वे कार्य भी नहीं कर पाते। बहुत से जालिम लोग तो ऐसे होते हैं कि केवल बस आपको दुखी देखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो जानकारी है वो बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं और जिस भी तरह से आप चाहे उसी तरह वो आपसे करने लगेगा। यानी अगर वो आपसे शत्रुता रखता है या फिर आपको पसंद नहीं करता है तो इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। इस जानकारी से आप मनचाहा कार्य कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। भगवान शिव की कृपा से साधना की सिद्धि प्राप्त होती है जिससे व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। जितने भी मंत्र होते हैं, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, यह केवल भगवान शिव के माध्यम से ही सफल होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो तंत्र होता है, तंत्र की जो क्रियाएं होती है उनमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ध्यान के माध्यम से ही तंत्र किया जा सकता है, क्योंकि केवल ध्यान ही वो शक्ति है जिसके माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता और तंत्र क्रियाएं को करने के लिए ध्यान को ही माध्यम बनाया जाता है और उसी चीज़ को एक्सेस किया जाता है जो सभी लोगों में समान और निश्चित नहीं होती है, जैसे चेतना सब में होती है। तंत्र करने के लिए आमतौर पर कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह प्रचंड क्रियाएं होती है। जो भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान में जब चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ सकता है, अपने दिल की धड़कनों को अचानक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तेज या स्लो कर सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और कम करना दिमाग के माध्यम से ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान को सिद्ध कर रखा हो, और ध्यान को सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो तंत्र क्रियाएं जानता हो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान को पकड़ना जानता हो और दिमाग के संपूर्ण खेल को समझता हो, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती है। आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे। काफी योगी ऐसे होते हैं जो सदी में बैठकर ध्यान करते हैं और उन्हें ठंड नहीं लगती। ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को थामने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर सर्दी हो रही है तो उस समय दिमाग में किस प्रकार के ख्याल और विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं। इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करने से वे अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई है बहुत खास है। जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एक प्रकार की सिद्धि होती है। ये केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। वही व्यक्ति इन चीज़ों को कर पाता है जिसने अपने संपूर्ण 7 चक्रों के सिस्टम को समझ लिया हो, 7 चक्रों को पूरी तरह से सिद्ध किया हो, जागृत किया हो, कुंडलिनी ऊर्जा को हर एक चक्र में महसूस किया हो। ये कुछ खास जानकारी हमने इसलिए बताई है जिससे आप सीख सकें कि तंत्र किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किन चीज़ों के माध्यम से तंत्र हो सकता है। आपको ये बता दें कि तंत्र की जो क्रियाएं होती है वे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर अटैक भी कर सकती है। इसी वजह से जब सामने वाले पर कोई तंत्र क्रिया हो जाती है तो वह व्यक्ति हमेशा ही बेचैनी में रहने लग जाता है। चिंता, घबराहट और बहुत ज़्यादा उसका मन खराब होने लगता है। भी भूख प्यास आदि सब कुछ ही बेकार हो जाती है। इसीलिए तंत्र क्रियाएं को बेहद खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। आपको यह भी बता दें कि जो आज्ञा चक्र होता है उसी के माध्यम से तंत्र केवल संभव होता है। इसीलिए जितने भी साधु होते हैं वे रोजाना ही अभ्यास करते हैं त्राटक का,
क्योंकि त्राटक में जितनी शक्तियाँ होती है इतनी शक्ति किसी भी चीज़ में नहीं होती और ये सबसे आसान होता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें और ये बात देखें कि जो थर्ड आई होती है वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी चैनल पुल होती है, यानी कि वहाँ पर बड़ी आसानी से आप ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावा शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आप आसानी से ध्यान लगा सकें, तो वो चीज़ सबसे आसान होती है। इसीलिए रोज़ाना आपको त्राटक करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति त्राटक को रोज़ाना करता है उसकी आंखों में ऐसा प्रचंड वेग होता है कि वह शत्रु की अगर आंखों में आंखें डालकर मन में कोई बात बोल दे तो उसके शत्रु के साथ होना निश्चित है और बिल्कुल तय है। इसी प्रकार जो लोग त्राटक करते हैं उनमें अपने आप ही वशीकरण और सम्मोहन की शक्ति मौजूद रहती है, बल्कि इसी के माध्यम से, यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण मनोकामना को भी पूरा करवा सकते हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, अगर आपको त्राटक करने की प्रैक्टिस है तो लगातार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी इच्छाएं को पा सकते हैं। आज्ञा चक्र बेहद खास और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से बुद्धि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है, फिर बुद्धि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागती, वह शांति से संपूर्ण सुख को अनुभव करने लग जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप त्राटक करते हैं तो बिल्कुल भी अपने त्रिनेत्र के साथ जबरदस्ती नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, बाहरी त्राटक करते हैं, आंतरिक त्राटक भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जबरदस्ती हो जाती है और उनके थर्ड आई पर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे में आपको तुरंत रुक जाना है। ये सबसे सरल, सबसे आसान क्रिया है कि अगर आप त्राटक करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध नहीं जा सकता है, और अगर वह आपके विरुद्ध जाता है तो उसके जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आज्ञा चक्र पर रोज ध्यान लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन वशीकरण इस प्रकार से बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेता है कि जिस चीज़ की वह कामना करता है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, उसके पास निश्चित ही दौड़ कर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते, आज्ञा चक्र पर भी आपका ध्यान नहीं लगता, वो तो आप कुछ पेड़ पौधों की यानी कि वनस्पति तंत्र की सहायता भी ले सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ी जो आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है, इसे अप्पा मार्ग भी कहते हैं। ये जो पौधा होता है इसमें वशीकरण की सिद्धियाँ मौजूद रहती है, इसकी जड़ में मौजूद रहती है और ये कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी पहचान ये है कि इसे जब आप किसी कपड़े पर फेंकें तो वह चिपक जाता है। काफ़ी जगह इसे आप मार कहा जाता है, चिड़चिड़ा भी कहा जाता है, और बचपन में आप में से काफ़ी लोग इससे खेले भी होंगे। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन इस पौधे की जड़ को निकाल कर ले आना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा पौधा आपको चुनना है जिसके पास आप केवल एक बार जाएंगे, जो आपके घर से दूर हो। ऐसी जगह पर ये बड़ी आसानी से कहीं भी जंगल में मिल जाता है, तो वहीं पर जाकर आप इस पौधे को सबसे पहले जल चढ़ाएं और फिर इसकी जड़ों को निकाल लें और अच्छी तरह से धो लें। एक पत्थर भी ले लें। आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल पत्थर पर ही इस जड़ को आपको पीसना है, और जिस समय आप इसे लाएंगे तो पीसते समय आपको क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण करना है। क्लीन भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का, सम्मोहन का देवता माना जाता है, और यही बीज मंत्र जपने मात्र से ही सम्मोहन सिद्ध होता है। तो वशीकरण करने के लिए जड़ को पीसते समय आपको क्लीन बीज मंत्र मन ही मन बोलते जाना है। थोड़े थोड़े पानी के छींटे उस पर लगाते जाएं, जिससे गीला पेस्ट आपका बन जाए। बस इस पेस्ट को आप किसी डिब्बे में भर कर रख ले, फिर जिसे आपको वश में करना हो, बस उस व्यक्ति को यह तिलक लगा देना है। जैसे ही आप उस व्यक्ति को क्लीन मन में बोलते हुए तिलक लगाएंगे, वह व्यक्ति बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगा। लेकिन अगर उसे तिलक लगा पाए तभी। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने उल्टे हाथ की हथेली में इस पेस्ट को रखते हुए अंगूठे से उस पेस्ट को रगड़ते हुए क्लीन बीज मंत्र का जप करना है, और अंगूठे से ही अपने माथे पर इसको लगा लेना है। अगर इस तिलक को वह व्यक्ति देख लेता है जिसे वश में करना हो, तो इससे भी वशीकरण हो जाता है। बस तिलक लगाते समय थर्ड आई पर उस व्यक्ति का ध्यान करें। अगर आप अपने जीवन में अपार धन एवं दौलत प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चिड़चिड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि अगर थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए चिड़चिड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति अपना बड़े से बड़ा कर्ज भी चुका सकता है और 1 माह में ही धनवान बन जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि फिर आजीवन उसे धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, करना किस प्रकार है इसकी विधि सुनिए। पहले आप ये देखिए कि जितनी आपकी उम्र है तो उस संख्या का जोड़ आपको निकाल लेना है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 45 साल है तो 4 का 5 मिलाकर 9 होता है।
इस प्रकार 1 से लेकर 9 तक में जो भी आपका अंक निकले वो देखें। अगर आपका सिंगल डिजिट ओन नंबर निकला जैसे कि 3 या 9 तो आप खड़े वार चुनें, उन्हीं में आपको चिड़चिड़ा के जड़ों को निकालना है। जैसे कि खड़े वार कौन से होते हैं तो आपको बता देते हैं, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार। अगर आपकी उम्र का डिजिट 1 निकला तो आपको रविवार चुनना है, और अगर आपकी उम्र का डिजिट इवन नंबर निकला जो कि 2 या 4 या 8 ये इवन नंबर है तो इसके लिए आपको सोमवार, बुधवार या शुक्रवार चुन लेना है। चिड़चिड़ा तो कोई फ़ायदा नहीं दे पाएगा अगर आप दिन सही ना चुने। जैसा कि हमने आपको बताया वैसा ही आप अपना दिन चुन ले और उसी दिन में जाकर जो है चिड़चिड़ा के पौधे पर चावल को जल चढ़ाने के पश्चात आपको उसकी जड़ों को निकाल लेना है। इसीलिए निमंत्रण आप पहले ही दे दे कि हे वृक्षराज, मैं महाकाली का दास, महाकाली का सेवक आज धन की समस्या से जूझ रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करना, इसीलिए मैं आपकी जड़ों को ले जाने आऊँगा, ऐसा बोलकर आना। इस पेड़ में महाकाली की धन देने वाले गणों का वास होता है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो ये वृक्ष खुद भी महाकाली का सेवक है और दास है, तो ये पेड़ भाई मानकर आपकी मदद करता है। तो इसकी जड़ इसी विधि से आपको निकाल कर जो है ले आनी है। उसके पश्चात इस जड़ को हाथ में पकड़ के कम से कम 10,000 बार इस महाकाली के मंत्र का जाप करना है। यह धन देने के लिए एक अमोघ मंत्र है, जो कोई भी इसका प्रयोग करता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। हाथ में पकड़ते हुए आप ये मंत्र बोले, ओम क्रीम 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 दक्षिणे कालिके फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 10,000 बार बोल देंगे तो यह सिद्ध हो जाएगी और धन देने वाली, कर्ज का नाश करने वाली, अपार सुखदायक और समृद्धिदायिनी सफलता देने वाली बन जाएगी। बस इसके बाद इस जड़ को पीसकर इसमें सिंदूर मिलाकर रोज़ रात को सोया करें और अपने 3rd आई पर ध्यान लगाया करें और माँ काली से धन की प्राप्ति हेतु कामना किया करें। ऐसा करने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट निकलता है और व्यक्ति के दिन ही बदल जाते हैं। हमें आशा है कि ये प्रयोग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपके लिए ऐसे खास वीडियो लाते रहेंगे।